साइको के सेट पर मौजूद मीरा जी और इरशाद भट्टी, इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया और इंटरव्यू में जहां आपको प्रोफेशनल जो है वो प्रमोशनल वीडियो के लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप आए थे, आप वहां पर किसी की पर्सनल ज़िंदगी को जो है वो मुतासिर कर रहे हैं। आप सवाल ये कर रहे हैं कि आपको संगीता अदाकारा ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, सऊद और मीरा जी जो हैं वो नाजेबा हरकत कर रही थी और आपको जो है रंगे हाथों संगीता अदाकारा ने पकड़ लिया। इन पॉडकास्टर्स ने जो है वो एक अजीब सा चक्कर बनाया हुआ है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए आप एक गेस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाएं और वहाँ आकर उसकी बेइज्जती करें, वहाँ आकर आप उसकी तजलील करें, जलील कर रख दें कि अगला बंदा आपको इस तरह का रिएक्शन दे कि आप उस रिएक्शन को पकड़कर प्रमोट कर दें और कहें कि ये देखें ये इनकी तहजीब है। रेहान तारिक भी यही मामला करते हैं। रेहान तारिक अपने प्लेटफॉर्म पर अपने गेस्ट को बुलाते हैं, अपनी मन मर्जी के सवालात करते हैं और जवाब भी उन्हें अपनी ही मनपसंद चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नज़ायर डिजिटल के साथ मैं हूं अदन राशिद। नाज़रीन, हमारे मीडिया में मेहमान की क्या इज्जत है? या सब कुछ टीआरपी के लिए और व्यूज़ के लिए हर गलत हरकत जायज़ है? नाज़रीन, हाल ही में इरशाद भट्टी ने पॉडकास्ट के जो है और एक इंटरव्यू के तहत जो है वो पर्पस के तहत मीरा जी का इंटरव्यू किया। मीरा जी के सेट पर गई। मीरा जी का जो है वो एक मूवी रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है साइको। साइको के सेट पर मौजूद मीरा जी और इरशाद भट्टी, इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया और इंटरव्यू में जहां आपको प्रोफेशनल जो है वो प्रमोशनल वीडियो के लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप आए थे, आप वहाँ पर किसी की पर्सनल ज़िंदगी को जो है वो मुतासिर कर रहे हैं, आप उसकी जो है वो पर्सनल ज़िंदगी को, आप उसके पास्ट को जो है उन सवालात को उठा रहे हैं। आप वहाँ पर उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर बात करने गए थे या आप वहाँ पर एक कंटेंट, एक प्रोफेशनल वीडियो एक निकालने गए थे, कंटेंट निकालने गए थे? आप पहले ये जवाब दें। आप वहाँ जाकर मीरा जी के हवाले से उनसे बातचीत कर रहे हैं और आप सवाल क्या कर रहे हैं? आप सवाल ये कर रहे हैं कि आपको संगीता अदाकारा ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, सऊद और मीरा जी जो हैं वो नाजेबा हरकत कर रही थी और आपको जो है रंगे हाथों संगीता अदाकारा ने पकड़ लिया। आपकी अकल में ये बात बैठती है कि क्या ये सवाल करने वाला है इतने बड़े सेट पर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर? दूसरा, आप सवाल कर रहे हैं कि आपकी जो है हुमायूं सईद के साथ जो है वो शादी के भी काफ़ी चर्चे रहे हैं। उसके बाद आप अगले सवालों की भरमार फेंकी जा रहे हैं। आप भरमार क्या कर रहे हैं? आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप उनकी तजलील कर रहे हैं। आप उन्हें कह रहे हैं कि आपकी कैप्टन के साथ जो है वो नवीद के साथ आपकी वीडियोस भी वायरल हुई और उसमें आप ये भी कह रहे हैं कि इनके साथ जो है वो शादी का भी आपका मामला था। आपको ज़रा तमीज़ है? ज़रा आपके अंदर इखलाकियात, तरबियत है? आप क्या सवालात कर रहे हैं? आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एक औरत क्या है, एक औरत की इज्जत क्या है, चाहे वो जिस मर्जी इंडस्ट्री में हो, वो जहाँ मर्जी काम कर रही हो, आपको औरत की इज्जत करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस शख्स से क्या सवाल करने और क्या सवाल नहीं करने। इसी तरह अगर हम बात करें तो सनी लियोनी, जो कि एक इंडस्ट्री में किस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रही थी, ये आप सब जानते हैं और वो आप सबकी फेवरेट भी होंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आप सबकी इरशाद भट्टी की भी वो फेवरेट होंगी। संगीता अदाकारा के ऊपर तो आपने उनके कहने के ऊपर इल्ज़ाम उन पे लगा दिया, चाहे ये सच है या चाहे नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह की बात, इसी तरह का मामला अगर हम बाहर किसी और इंडस्ट्री में देखें तो वहाँ पर ये सब कुछ मानने में नहीं आता। इस तरह वो जलील नहीं करते किसी को। सनी लियोनी की हम बात कर रहे थे। सनी लियोनी जो है वो एक अदाकारा हैं, उन्होंने किस किस्म की इंडस्ट्री में काम किया सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो है वो एंटर हुई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद उनकी कितनी इज्जत की गई, उन्हें एज एन एक्ट्रेस जो है वो हायर किया गया, उन्हें कास्ट किया गया और उन्हें जो है वो कितनी ज़्यादा इज्जत से नवाजा गया। इसी तरह बात करें तो हमारे पाकिस्तान में क्या है, सिर्फ इन पॉडकास्टर्स ने जो है वो एक अजीब सा चक्कर बनाया हुआ है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए आप एक गेस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाएं और वहाँ आकर उसकी बेइज्जती करें, वहाँ आकर आप उसकी तजलील करें, जलील कर रख दें कि अगला बंदा आपको इस तरह का रिएक्शन दे कि आप उस रिएक्शन को पकड़कर प्रमोट कर दें और कहें कि ये देखें ये इनकी तहजीब है। आपकी क्या तहजीब है? आप उनको उनके ज़ाती सवालात पूछकर उन पर अटैक कर रहे हैं, आप उनको हरास कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किस शख्स से क्या बात कर रहे हैं। आप वहाँ पर प्रमोशनल वीडियो के लिए गए हैं, आप वहाँ पर अपना कंटेंट निकालने के लिए गए हैं। उनकी जो मीरा जी की जो मूवी आ रही है साइको, उसके हवाले से बात करने गए हैं। आप वहाँ से उनके ट्रेलर के हवाले से, उनकी कास्ट के, उनके काम के, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। आप वहाँ पर कैसे सवालात कर रहे हैं? यहाँ पर इंसानियत और तरबियत और तालीम की बहुत ही ज़्यादा कमी नज़र आ रही है।
اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم پر جو ہے وہ فوکس کریں اور اس کو جو ہے وہ ہم زیادہ پروموٹ کریں اور اپنی اخلاقیات میں شامل کریں. اسی طرح ایک اور پوڈ کاسٹر ہیں ریحان طارق, کون نہیں جانتا ان کو, RTS. ریحان طارق بھی یہی معاملہ کرتے ہیں. ریحان طارق اپنے پلیٹ فارم پر اپنے گیسٹ کو بلاتے ہیں, اپنی من مرضی کے سوالات کرتے ہیں اور جواب بھی انہیں اپنی ہی من پسند چاہیے. اپنے من پسند سوالات کرنے ہیں, اپنے ہی من پسند جوابات دینے ہیں, تو آپ خود ہی کیوں نہیں دوسری سیٹ پر بیٹھ جاتے؟ آپ خود ہی وہاں جا کر سوال کر لیں, اٹھ کر دوسری سیٹ پر آئیں اور جواب دے دیں, یا اپنے ہی کسی ساتھی کو بٹھا لیں. آپ اگر کسی گیسٹ کو بلاتے ہیں تو اس کا خود کا اپنا پرسپیکٹیو ہے, اس کی خود کی کچھ تھاٹس ہیں. آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ پکڑنا چاہیے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا الفاظ بول رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے. لیکن آپ تو چاہتے ہیں کہ جو سوال ہم کریں ہمیں ہماری مرضی کا ہی جواب ملے. سر ایسا نہیں ہوتا, ایسا کہیں پر نہیں ہوتا. اور آپ جو ہے اس چیز کو اگر آپ کی مرضی کے خلاف وہ کوئی جواب دے دیں تو آپ چیخ چیخ کر اونچی اونچی آواز میں جو ہے وہ اگلے کو بٹھانے کی, اگلے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اگر اسی طرح کرنا ہے تو آپ اپنے ہی کسی ساتھی کو بٹھا کر جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کر لیا کریں, تاکہ کسی بندے کو بلا کر آپ اس کی تذلیل نہ کریں. اور مجھے امید ہے کہ ایک شخص جو آپ کے پاس ایک دفعہ پوڈ کاسٹ کے لیے آئے گا وہ دوبارہ آپ کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے نہیں آئے گا. آپ ہر شخص کو دعوت دیتے ہیں, تو آپ کا اگر اسی طرح کا بیک گراؤنڈ رہا تو آپ کے پاس کون آئے گا؟ صرف اور صرف یہ سب ویوز اور TRP کے لیے ہو رہا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ صرف آپ ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے کتنے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ کتنے لوگوں تک اپنی ویڈیوز, اپنی باتیں, اپنی اخلاقیات پہنچا رہے ہیں. اسی طرح آپ پھر کہہ دیتے ہیں کہ جنزی کا بھی یہاں پہ بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا رول ہے. جنزی کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنزی جو ہے وہ کسی کی بات نہیں مانتی, بد اخلاق ہے, بدتمیز ہے, ان کو کسی چیز کا علم نہیں. لیکن میرے خیال سے جنزی جو ہے وہ بیسٹ جنریشن ہے, کیونکہ ان کو اپنے حق کا پتہ ہے, ان کو اپنی ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں اس طرح کے اگر موضوع ہو یا اس طرح کا کوئی سینیریو ہو, تو اس میں اگر ہم بات کریں تو آپ ینگ جنریشن کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ینگ جنریشن, ہماری جنزی آپ لوگوں کو ہی تو دیکھتی ہے. جب وہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بلکہ, تو آپ سے ہی سیکھیں گے وہ. جب وہ آپ سے اس طرح کا کردار, آپ سے اس طرح کا اخلاق سیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرح کا ہی جواب دیں گے. جب وہ آپ کو اس طرح کا جواب دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے. خیر, اس کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ لوگ پلیز اپنے اخلاقیات, اپنی تربیت اور خاص طور پر انسانیت پر غور کریں. اپنی تعلیم پر فوکس کریں اور اپنی تعلیم کو اپنے کردار میں اجاگر کریں, اپنے کردار میں انہینس کرنے کی اس کو کوشش کریں, نہ کہ آپ اگلے بندے کو, اگلے کسی گیسٹ کو بلا کر ذلیل کر رکھ دیں تاکہ وہ دوبارہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے. اس لیے اس چیز کو دھیان میں رکھیں اور اپنے اوپر فوکس کریں. بہت شکریہ.